Good afternoon friends, this is Himanshu. Today I am here to present deflation. तो डिफ्लेशन के अंतर्गत हम क्या कवर करेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले टॉपिक्स, सबसे पहले रहेगा मीनिंग क्या है इसका डिफ्लेशन का, फिर डिफ्लेशन का कर्व, उसके बाद डिफ्लेशन का सर्कल कैसे बनता है वो देखेंगे, उसके बाद नेचर, डिफ्लेशन का नेचर क्या है, उसके बाद डिफ्लेशन के कॉजेस, ऐसे क्या क्या कारण हैं जिससे डिफ्लेशन होता है, इसके बाद इफेक्ट्स, प्रभाव, और उसके बाद रेमेडी कि कैसे इसको डिफ्लेशन को हम एक अर्थव्यवस्था से हटाएंगे या इसके प्रभाव को कम करेंगे। आज जो पहला पार्ट है इसमें हम मीनिंग को, डिफ्लेशन के कर्व को, डिफ्लेशन सर्कल और नेचर को कवर करेंगे। तो सबसे पहले मीनिंग, डिफ्लेशन होता क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन होता है किसी भी छात्र का, व्यक्ति का, डिफ्लेशन होता क्या है। तो डिफ्लेशन या मुद्रा अस्फीति को समझने के लिए हमें सबसे पहले इन्फ्लेशन को समझना पड़ेगा। इन्फ्लेशन क्या होता है एक अर्थव्यवस्था में। इन्फ्लेशन का अर्थ होता है कि जब कोई अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है, अर्थात मनी फ्लो बढ़ जाता है। जब मनी फ्लो बढ़ता है तो उससे कीमतें भी बढ़ जाती हैं। मनी फ्लो बढ़ रहा है, देखिए आप, मनी फ्लो बढ़ रहा है ना, तो इससे क्या होगा कि प्राइजेस जो है वो भी बढ़ जाएंगे, प्राइजेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि मुद्रा की मात्रा ज़्यादा है। जब मुद्रा की मात्रा ज़्यादा है तो उसकी कीमत जो है, मुद्रा का जो मूल्य है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब यदि डिफ्लेशन की बात करें तो डिफ्लेशन जो है इसके बिल्कुल उलट। तो इसमें क्या होता है कि मनी फ्लो जो होता है वो अर्थव्यवस्था में घट जाता है। जब मनी फ्लो घट जाता है तो उसके कारण क्या होता है कि अर्थव्यवस्था में लोगों के पास कम पैसा है तो वो कम डिमांड करेंगे क्योंकि अब उनके पास कम पैसा है। तो इसके कारण जो प्राइजेस हैं वस्तुओं और सेवाओं की, गुड्स और सर्विसेज की, वो भी क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। मतलब इन्फ्लेशन में क्या हो रहा है कि मुद्रा की मात्रा बढ़ रही है, कीमतें बढ़ रही हैं, जिससे मुद्रा की जो मूल्य है वो घट रहा है। जबकि इन्फ्लेशन में मुद्रा की मात्रा घट रही है जिससे कीमतें भी घट रही हैं। मुद्रा की जब मात्रा घट रही है तो कीमतें भी घट रही हैं, क्योंकि इस स्थिति में मुद्रा का जो मूल्य है वो बढ़ जाता है। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम चलते हैं दूसरे टॉपिक की ओर, डिफ्लेशन कर्व। तो डिफ्लेशन के कर्व को समझने के लिए हम 1920 और 30 के दशक का यूनाइटेड किंगडम का कर्व लेते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 1915 से लेकर लगभग 1917 तक इन्फ्लेशन होता है। देखिए आप, यहाँ पे 5% की दर से हो रहा है इन्फ्लेशन, 15%, और 1917 में 25% की दर से इन्फ्लेशन हो रहा है। मतलब जब ये इन्फ्लेशन हो रहा होगा तो यहाँ पे जो कीमतें हैं वो बढ़ रही होंगी। अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा, मनी फ्लो क्या होगा, हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। ठीक है, अब इसके बाद जब हम इस बिंदु से नीचे आते हैं तो हम 1917 से लगभग 1918-1920 तक हम देखते हैं कि इन्फ्लेशन तो हो रहा है, पहले 25% की दर से हो रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे घट रहा है, और धीरे धीरे जो अभी 25% से हो रहा था अब 20% की दर से हो रहा है, और फिर घटता है 15% की दर से होता है, और घटता है तो 5% की दर से होता है। मतलब इन्फ्लेशन तो पहले भी हो रहा था लेकिन, और अब भी हो रहा है, लेकिन पहले जो 25% की दर से हो रहा था अब वो घटकर 20%, 15% और 5% की दर पर आ गया है। तो इस स्थिति को हम कहते हैं डिसइन्फ्लेशन। इस स्थिति को हम अर्थव्यवस्था की कौन सी स्थिति कहते हैं, डिसइन्फ्लेशन। तो ये 1915 से लेकर लगभग 1917 तक की स्थिति क्या है, इन्फ्लेशन। यहाँ से लेकर यहाँ तक 1920 तक लगभग कौन सी स्थिति है, डिसइन्फ्लेशन। अब जब 1920 के बाद देखते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है कि इन्फ्लेशन जो है इतना ज़्यादा घटता है कि वो शून्य से भी नीचे पहुंच जाता है। जब ये शून्य से नीचे पहुंचता है तो इस स्थिति को कहते हैं हम डिफ्लेशन। आप देख सकते हैं कि लगभग 1923 तक डिफ्लेशन हो रहा है, जीरो, जो इन्फ्लेशन है वो जीरो से भी कम हो गया है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये डिफ्लेशन। अब जब डिफ्लेशन हुआ तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ होगा, अर्थव्यवस्था में जो प्राइसेस हैं वो घट गई होंगी, और जो मनी फ्लो है इकोनॉमी में वो भी क्या हो गया होगा, घट गया होगा। जब मनी फ्लो, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा कम है तो उसकी कीमत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना। तो डिफ्लेशन में क्या होगा कि आपकी जो मनी की वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, ग्रो हो जाएगी, है ना। क्योंकि इन्फ्लेशन में कीमतें बढ़ती हैं, क्योंकि मुद्रा की कीमत जो है, मूल्य जो है घट जाता है। जैसे अगर आप इन्फ्लेशन की स्थिति में 10 रुपए में केवल एक ही बिस्किट का पैकेट ले पा रहे थे, लेकिन जब डिफ्लेशन होता है तो अब मुद्रा की कीमत बढ़ जाएगी। तो ऐसी स्थिति में जिस 10 रुपए से आप इन्फ्लेशन की स्थिति में केवल एक बिस्किट ले पा रहे थे, अब आप 2 बिस्किट ले लेंगे। तो आपकी जो मनी की वैल्यू है वो डिफ्लेशन में बढ़ चुकी है। इसके बाद डिफ्लेशन का सर्कल, चक्र, डिफ्लेशन का एक चक्र बन जाता है जब डिफ्लेशन होता है। तो डिफ्लेशन में क्या होता है कि लोगों का मानना है कि जो आम लोग होते हैं जिनको अर्थशास्त्र के विषय में उतनी जानकारी नहीं होती, वो क्या सोचते हैं कि डिफ्लेशन जो है एक अच्छी स्थिति है।
क्यों ऐसा सोचते हैं? क्योंकि डिफ्लेशन में कीमतें घट जाती हैं। कीमतें घटती हैं तो वो सोचते हैं यार कीमतें घट रही हैं, अर्थव्यवस्था में हमें कम पैसों में कोई भी चीज़ खरीदने को मिल रही है, तो इससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है? तो अब हम उसको देखेंगे कैसे हर एक व्यक्ति को ये अफेक्ट करता है डिफ्लेशन। इससे केवल कीमतें ही कम नहीं होती, इसके साथ इसके दुष्परिणाम भी साथ साथ आते हैं। तो हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले जब डिफ्लेशन होता है तो गुड्स और सर्विसेज की जो प्राइजेस हैं वो कैसे हो जाती हैं? कम हो जाती हैं। जब प्राइजेस कम होती हैं तो अब जो कंपनी को मोटा मुनाफा हो रहा था, अब उनको कम प्रॉफिट होगा। जब कंपनीज को कम प्रॉफिट होगा तो वो कम प्रोडक्शन करेंगी तो जो पहले ज़्यादा कर रही थी, क्योंकि गुड्स और सर्विसेज जो थे उनकी डिमांड ज़्यादा थी, ज़्यादा कीमत पर बेच रहे थे, लेकिन अब प्रॉफिट कम हो रहा है तो एक्स्ट्रा जो कर्मचारी उनको निकाल देंगे। तो एक्स्ट्रा कर्मचारी को निकाल देंगे, प्रोडक्शन को कम कर देंगे और कर्मचारी जो एक्स्ट्रा है उनको निकाल देंगे। तो इससे क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। लोगों के पास पैसा नहीं होगा, अनएम्प्लॉयड होंगे। जब अनएम्प्लॉयड होंगे तो वो गुड्स और सर्विसेज पर जो स्पेंड है वो भी कम करेंगे, है ना। तो जब वो स्पेंड कम करेंगे गुड्स और सर्विसेज पर, तो जो अभी बहुत अच्छी चीज़ वस्तुएं बेच रही थी, गुड्स और सर्विसेज की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, अब लोग अनएम्प्लॉयड हैं, उनके पास पैसा नहीं है, तो वो कम खर्च करेंगे, जिससे ओवर सप्लाई हो जाएगी और फिर प्राइस की गुड्स और सर्विसेज की कीमतें घट जाएंगी। तो इस प्रकार ये एक सर्कल बन जाएगा और इसमें धीरे धीरे कोई एक अर्थव्यवस्था फंस जाती है, जो एक बहुत भयावह स्थिति होती है। ना ही इसमें आप इकोनॉमी को ग्रो कर सकते हैं, ना ही आप लोगों को रोजगार दे सकते हैं। बहुत ही क्रिटिकल जो इकोनॉमी की स्थिति बोल सकते हैं हम इसको। तो डिफ्लेशन हमें दूर से बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब ये वास्तविकता में आता है तो इसके दुष्परिणाम बहुत भयावह होते हैं। तो इसके साथ थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।